बाहरी नियम और दिखावटी धर्म तब तक खाली है जब तक भीतर की करुणा, सच्चाई और निष्काम भावना न हो। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर सच्चे मार्गदर्शक के दीप पर अपनी आत्मा को समर्पित करते हैं, तब हमें कर्म का भार पाप नहीं लगता, बल्कि मोक्ष की दिशा में एक कदम बनता है। मेरे शरण आ जाओ, मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर दूंगा। यह वाक्य श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने तब कहा जब अर्जुन का हृदय भारी, मन संशय में और आत्मा भयभीत थी। नीचे एक प्रेरक और नैतिक कहानी है जहां वही वाक्य निर्णायक मोड़ बनता है। एक समय कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के ढंग बदल रहे थे, पर अर्जुन का मन लड़ने से इनकार कर रहा था। उसने देखा कि यह युद्ध उसके अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और मित्रों के विरुद्ध होगा। मन में सवाल उठे, क्या धर्म वही है जो विजय देता है या जो सत्य बताता है? किस रास्ते पर चलकर मैं सत्य और धर्म का पालन करूं? श्री कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन की आंखों में देखा। वे जानते थे कि अर्जुन का साहस नहीं, बल्कि भ्रम और मोह उसे पथभ्रष्ट कर रहा है। वे अर्जुन को उठाकर पास ले आए और मैदान के किनारे पर बैठकर धीरे से कहने लगे, अर्जुन, तुम अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, वही सच्ची मार्गदर्शिका है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, किस में विश्वास करूं? मेरा अहम, मेरा प्रेम या समाज का नियम? जब प्रेम अंधा हो जाता है तब न्याय कैसे बचेगा? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, एक बार की बात सुनो। एक नगर में एक धर्मात्मा और एक ज्ञानी रहते थे। धर्मात्मा हर रोज पूजा करता, लौकिक नियमों का पालन करता। ज्ञानी भीतर की शांति में लगा रहता। एक दिन नगर में भयंकर बाढ़ आई। लोग घबरा गए, मंदिरों के शिखर बह गए, पर ज्ञानी ने नदी की धार में उतरकर लोगों को बाहर निकाला, क्योंकि उसने अपने अंदर से उठती करुणा को धर्म माना। वहीं धर्मात्मा केवल मंत्र पढ़ता रहा, पर किसी की मदद न कर सका, क्योंकि उसका धर्म बाहरी था, पर बिना जीवात्मा के। अर्जुन ने पूछा, तो कौन सच्चा? वह जो नियम निभाता है या वह जो जिंदा दिली से कर्म करता है? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, जो कर्म निर्विकार, निस्वार्थ और सत्य से प्रेरित हो, वह सर्वश्रेष्ठ है। धर्म का अर्थ केवल शब्द नहीं, वह जीवन है। जब कर्म का स्रोत शुद्ध होगा तो फल का बंधन नहीं। तुम युद्ध करोगे, पर न लोभ से, न घृणा से, बल्कि धर्म की रक्षा और अन्याय के विनाश के लिए। तब तुम्हारा कर्म निष्काम हो जाएगा। अर्जुन फिर भी हिचकिचाया। तभी कृष्ण ने अपनी बांह बढ़ाई, अर्जुन का हाथ थामा और नेत्रों में अद्भुत सहानुभूति भरकर बोले, मेरे शरण आ जाओ, मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर दूंगा। वाक्य अर्जुन के भीतर गूंजा। वह समझ गया कि शरण का अर्थ केवल सत्ता अथवा बचाव नहीं है, बल्कि वह आत्मा की सरेंडर है, अहम को छोड़ देना है। कृष्ण की शरण में आकर अर्जुन ने पाया कि उसके कर्तव्य और धर्म का मार्ग स्पष्ट है। जो सही है उसे करना चाहिए, चाहे परिणाम कोई भी हो, पर बिना स्वार्थ और भय के। अर्जुन ने स्वयं को समर्पित किया। उसका मन शांत हुआ। उसने देखा कि भय और मोह के पीछे असल में अज्ञान और अहंकार थे, और वही जब मिट गए तो कर्म स्वच्छ हो गया। युद्ध हुआ, पर अर्जुन का हृदय अब ठोस था, निश्चल, साहसी और धर्म के प्रति निष्ठावान। कहानी का सार, बाहरी नियम और दिखावटी धर्म तब तक खाली है जब तक भीतर की करुणा, सच्चाई और निष्काम भावना न हो। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर सच्चे मार्गदर्शक के दीप पर अपनी आत्मा को समर्पित करते हैं, तब हमें कर्म का भार पाप नहीं लगता, बल्कि मोक्ष की दिशा में एक कदम बनता है। अंत में कृष्ण की वही सरल पंक्ति गूंजती है, मेरे शरण आ जाओ, मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर दूंगा। ये शरण स्वयं सत्य, धर्म और प्रेम का आह्वान है।